जिस मोशन में किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन अगर आप कंसीडर कर रहे हो, इसे हम टू एंड फ्रो मोशन कह सकते हैं, या फिर इसे बैक एंड फोर्थ मोशन कह सकते हैं। तो किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट जब कोई पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है या बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहा है, तो और रिपीटेडली कर रहा है, that motion is called oscillatory motion। जैसे सिंपल पेंडुलम का केस ऑसिलेटरी मोशन एग्जिबिट करता है, उसमें एक फिक्स पॉइंट होता है, उसको आप मीन पोजीशन कहते हो। जब पेंडुलम रेस्ट की पोजीशन में है, सपोज पेंडुलम ऑसिलेट नहीं कर रहा, उस समय जो उसकी पोजीशन है दैट इज़ कॉल्ड द मीन पोजीशन। दिस इज़ द मीन पोजीशन। जब पेंडुलम ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा तो पेंडुलम राइट साइड पर जाएगा और राइट पर एक पोजीशन पर वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंच सकता है। सपोज़ ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, तो यहाँ से जो इसने मैक्सिमम हाइट कवर की है, तो उस हाइट पर जब ये जाता है इट इज़ कॉल्ड द राइट एक्सट्रीम पोजीशन। फिर ये वापस आएगा, वापस मीन पोजीशन पर आएगा और ये फिर लेफ़्ट एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुंच सकता है। सो मीन पोजीशन के अबाउट ये दो तरह से मोशन कर रहा है, राइट साइड पर भी मूवमेंट कर रहा है, लेफ़्ट साइड पर भी मूवमेंट कर रहा है। When the object is in motion in such a way that it is moving about a fixed point, that is called the mean position or the equilibrium position, और इसमें टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, तो इस तरह का जो मोशन होगा डेट इज़ कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। इसमें आपको तीन वर्ड अब समझ लग रहे होंगे। एक तो हो गया मीन पोजीशन, जिसके अबाउट मूवमेंट हो रहा है, और मीन पोजीशन से जितना राइट पर वो मैक्सिमम जा सकता है इट इज़ कॉल्ड द राइट एक्सट्रीम पोजीशन। जितना वो लेफ़्ट पर मैक्सिमम जा सकता है इट इज़ कॉल्ड द लेफ़्ट एक्सट्रीम पोजीशन। सो हमारे पास तीन वर्ड आ गए, दैट इज़ द मीन पोजीशन, लेफ़्ट एक्सट्रीम पोजीशन एंड राइट एक्सट्रीम पोजीशन। जब भी आप ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन को स्टडी करते हो, तो उस मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए आप नॉर्मली साइन थीटा और कॉस थीटा यूज़ करते हो। ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स होती हैं, दैट इज़ टैन थीटा, टैन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा, कोसेकेंट थीटा, सेकेंट थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा। साइन थीटा 0 पर 0 होता है और 90 पर ये मैक्सिमम वैल्यू रीच करता है, दैट इज़ 1। 180 पर वापस 0 होता है और इस तरह से ये 270 पर मिनिमम वैल्यू रीच करता है, दैट इज़ -1, और 360 पर ये वापस 0 होता है। दिस इज़ द कर्व फॉर साइन थीटा। इसके बाद में ये अपने मोशन को रिपीट करना स्टार्ट करता है। मीन्स कि अगर आप यहाँ से देख रहे हो तो ये जो मोशन स्टार्टिंग में था, यही मोशन वापस स्टार्ट हो गया। तो इसने 0, 90, 180, 270, 360 पर डिफरेंट वैल्यूज़ रीच की हैं और 360 डिग्री के बाद में इसने अपना मोशन वापस रिपीट करना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह का मोशन जो रेगुलर इंटरवल के बाद में अपने आप को रिपीट करता है, रेगुलर डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद में रिपीटेडली किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट ये मोशन करता है, दैट इज़ द ऑसिलेटरी मोशन। अब ऑसिलेटरी मोशन को अगर आपने डिस्क्राइब करना है तो आपने इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में से साइन थीटा और कॉस थीटा को ही यूज़ करना है। उसका एक रीज़न है, टेन थीटा का जो ग्राफ अगर आप प्लॉट करते हो तो टेन थीटा का ग्राफ -π/2 और π/2 के बीच में लाई करता है, बट ये -π/2 पर -इन्फिनिटी और π/2 पर +इन्फिनिटी, इनके बीच में इसकी वैल्यू लाई करती है। टेन थीटा में इन्फिनिटी आ रहा है, कॉट थीटा में इन्फिनिटी आता है, कोसेकेंट और सीकेंट में भी इन्फिनिटी ऑब्ज़र्व होता है। बट जब आप साइन थीटा और कॉस थीटा की बात करते हो तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हमेशा ही -1 और 1 के बीच में रहती है। -1 और 1 भी आ सकता है, अदरवाइज़ वैल्यू इसके बीच में रहेगी। और साइन थीटा की तरह ही कॉस थीटा की कर्व 0 पर 1 होती है और अगेन ये 360 डिग्री के बाद में आप देख सकते हो यहाँ से
जैसे मोशन स्टार्ट हो रहा था 0 डिग्री पर, 360 पर वो वापस सेम मोशन को डिस्क्राइब करना स्टार्ट करता है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा बोथ आर हार्मोनिक फंक्शंस। हार्मोनिक फंक्शंस इसलिए डिस्क्राइब किया जाता है क्योंकि 2 पाई के इंटरवल के बाद में ये अपने मोशन को रिपीट करना स्टार्ट कर देते हैं। आफ्टर 2 पाई you are observing the same curve being followed again and again in sin theta or cos theta, and also there is no case of infinity. infinity का केस इन दोनों में नहीं आता। तो इन दोनों फंक्शंस को हार्मोनिक फंक्शंस कहते हैं। हार्मोनिक इसलिए क्योंकि दो ही वैल्यूज़ के बीच में ये लाई कर रहे हैं, डेट इज़ 1 और -1 के बीच में, और एक हार्मोनी नज़र आ रही है, डेट इज़ 2 पाई के बाद में वापस अपने आप को ये रिपीट करेगा। So sin theta and cos theta both are harmonic functions. So sin theta and cos theta are harmonic functions, और इन harmonic functions को ही हम यूज़ करते हैं to describe the oscillatory motion. Oscillatory motion, that's why is also called the harmonic motion, बिकॉज साइन थीटा और कॉस थीटा की तरह वो भी अपने आप को रेगुलर इंटरवल्स के बाद में रिपीट करता है, डेफिनेट टाइम के बाद में अपने आप को रिपीट करता है। जैसे हम पेंडुलम का केस ले रहे हैं तो उसमें जब वो मीन पोजीशन पर था तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद में वो राइट एक्सट्रीम पर जाएगा, फिर एक रेगुलर इंटरवल के बाद में वापस मीन पोजीशन पर आएगा, फिर रेगुलर इंटरवल के बाद में वो लेफ़्ट एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा, अगेन रेगुलर इंटरवल के बाद में वो वापस मीन पोजीशन पर आएगा। सो ये फाइनल हो गया कि जब भी आप ऑसिलेटरी मोशन को पढ़ोगे तो आप साइन थीटा और कॉस थीटा को यूज़ करोगे, एंड दीज आर दी हार्मोनिक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। सो ऑसिलेटरी मोशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड हार्मोनिक मोशन। चैप्टर में जब आप आगे ऑसिलेटरी मोशन को स्टडी करते हो तो उसमें एक एग्जांपल जो स्टार्टिंग में मैंने आपको लिखाया है, उसमें एक यू ट्यूब है और उसमें एक लिक्विड फिल किया गया। अगर सपोज़ कि आप लिक्विड को एक साइड से प्रेस करते हो तो ये कुछ पिक्चर इस तरह से हो जाएगी। जहाँ से आपने लिक्विड को प्रेस किया है तो वो लिक्विड यहाँ पर नीचे मूव करेगा जब आपने यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई की है, और दूसरी साइड पर वो लिक्विड यहाँ पर राइज कर जाएगा। और जब आप फोर्स को रिमूव करते हो तो जो मेन पोजीशन थे ये वाले, इसके अबाउट ये ऑसिलेशंस करता है, मींस कि लिक्विड अप एंड डाउन मूवमेंट करेगा। तो जब लिक्विड का अप और डाउन मूवमेंट स्टार्ट होगा उसके इनिशियल मीन पोजीशन से, देन इट इज़ अगेन ऑसिलेटरी मोशन। So oscillatory motion is the motion in which a particle is repeating itself about a particular point called the mean position or equilibrium position after regular intervals of time.